हम लोग ने जो भी राजनीति की वो सेवा भाव से की, लेकिन जब राजनीति की स्थिति बदल गई सौदागिरी में, लेन देन में, तब फिर यहाँ जो हम लोग का सेवा भाव था वो पीछे रह गया। लोगों को वो नहीं लगा कि सेवा भाव भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम स्वीकारें। तो अब ये जो राजनीति बदली है, पैसे आए हैं राजनीति में, तो सेवा भाव पीछे रह गया। और वही उसकी फिर उसका परिणाम आता है, 5 साल तो उनको झेलना पड़ता है, लेकिन उस वक्त वो बह जाते हैं। ये विधानसभा हरदम सोचना रहा है कि जैसे आज राहुल ने कहा भी अपने भाषण में कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं काफ़ी हट के हूँ राजनीति से। मैं 2 बार लोगों ने मुझे जिताया, तो विधानसभा में लोग बाग कहते थे कि आप राजनीति में कहाँ से आ गए। तो मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, और इसी वजह से मैं ये सोचता हूँ कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ पे। कोई उल्टा आप ही के ऊपर असर होता है। अगर हम आज किसी की खिलाफत करें, अपने परिवार वालों की खिलाफत करें, तो उससे क्या होगा कि लोग बाग हो सकता है कि बात न माने और फिर आपसे ही दूर हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूं कि ये जो प्रचार अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको हानि होगी इससे, और किसी को नहीं। क्या आप परिवार के बड़े हैं? अजय सिंह जी ने भी ये कोट किया कि अब दादा भाई के हाथ में ही बागडोर है, तो आप परिवार को एक करने की दिशा में, इस दिशा में क्या पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वीना से भी बात की, मैं राहुल से भी बात की कि भाई ये समय है कि एकत्रित होने का, लेकिन नहीं बात बन रही है कुछ। अभी ऐसा लगता है कि अभी नाराजगी है दोनों तरफ से कुछ ना कुछ। लेकिन अगर आप सिर्फ अजय सिंह की, राहुल की और मेरी बात नहीं है, ये अर्जुन सिंह जी और हमारे फादर की भी बात थी कि जब अर्जुन सिंह जी चुनाव लड़े तो हमारे फादर ने उनकी मदद की हरदम। सिर्फ वही 1971 के चुनाव में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ था, इसलिए कि वो निर्दलीय लड़ गए थे चुनाव। लेकिन उसके बाद भी जब भी उन्होंने हमारे फादर को अप्रोच किया मदद के लिए, हमारे फादर ने हरदम उनकी मदद की। और हम लोग का यही रहा है कि हम लोग राहुल की हमने हर बार मदद की। वो जब भी वो चुनाव लड़े तो हमने उनकी मदद की, जब भी उन्होंने कहा कि मदद चाहिए। तो हो सकता है कि ये उनकी राजनीतिक सोच रही हो, हमको तो बता ही दिया गया कि हम राजनीतिक नहीं है। लेकिन आपने हमेशा हर बार दरिया दिली दिखाई, अभी आप नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जहाँ पे परिवार की बात है, अगर कोई मदद मांग रहा है तो मदद अगर मैं कर सकता हूँ। अगर हमारे समाजवादी का कोई प्रत्याशी होता तो शायद मैं खुल के मदद नहीं कर पाता, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति बनी कि समाजवादी का कोई है नहीं। और वैसे भी मैं हरदम पार्टी को मैंने कभी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया। हमने व्यक्ति को महत्व दिया, लोगों के रिश्तों को महत्व। इस चुनाव को लेकर आपका अपने लोगों को क्या है कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, ये देश की अगली राजनीति को मोड़ देगा, और ये बहुत अक्यूट मोड़ देगा, एक बहुत तिरछा सा मोड़ देगा। अगर हमने ये जो सरकार है इसको हम फिर से ले आए तो फिर ये देश पता नहीं कहाँ से कहाँ चला जाएगा। कि जो चीज़ हम आज देख रहे हैं मोदी की सरकार में, वो पूरी तरह से तानाशाही की तरफ जा रहा है। और अगर हमने ये 5 साल भी उनको हाथ में डोर पकड़ा दी तो फिर ये कहाँ हमें ले जाएंगे अगले 5 साल में, इसका कुछ कोई कह नहीं सकता। मैं अभी राहुल से यही बात कर रहा था, मेरे पास एक वो था, फॉरेस्ट एक्ट का अमेंडमेंट आ रहा है। आपको शायद पता हो ना पता, सरकार को भी नहीं पता, मध्य प्रदेश की सरकार को भी नहीं पता था कि दिल्ली से ये अमेंडमेंट आ रहा है, लेकिन मेरे पास थी वो कॉपी। तो अगर वो फॉरेस्ट एक्ट का अमेंडमेंट आप पढ़ लें एक बार, तो उसी से आपको पता चलेगा कि किस तरह की तानाशाही की कल्पना की जा रही है। उसमें 2 बिंदु सिर्फ उसके बारे में बात करूंगा। उसमें ये कहा गया है कि जो जमीन है, अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किसी जमीन को ये चाहा कि ये फॉरेस्ट में आ जाए, तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसको ले लेगी। और
ले ही नहीं लेगी, आपके पास कोई अपील करने का मौका नहीं है, जी। आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते जी उस इशू को लेकर। जी तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। आज हमारी कोई पट्टे की जमीन है, जी। उसको जंगल विभाग कहे कि हम इसको ले लेंगे जी और उसको हमारे पास वो कोई अधिकार नहीं कहीं जाने का, जी तो ये तो तानाशाही से तानाशाही। कहीं ज्यादा बढ़कर हो गया। जी और दूसरी बात जो वो ला रहे हैं, जो टिम्बर माफिया का ये है कि वो टिम्बर माफिया के खिलाफ गोली चलाने का भी अधिकार दे रहे हैं। अब किसको पता है कि जंगल में जो आदमी घुसा हुआ है वो टिम्बर माफिया है कि कोई एक छोटा सा आदिवासी है? वो अपने क्या सीने पे लिखा के जाता है कि मैं माफिया हूँ, ये मुझे मार दो गोली। जी तो ये जो आप अधिकार देते जा रहे हैं जंगल विभाग को, इसका एक ही कारण है, जी जो मैं समझाता हूँ लोगों को, जी कि जमीन। जी ये आप बात मान के चलिए मेरी, कि सबसे मूल्यवत जो आज का कोई कमोडिटी है, कोई वस्तु है, वो है जमीन। जी हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जमीन ना 1 इंच भी बढ़ी नहीं है और ना बढ़ेगी कभी, बल्कि घटती जा रही है। इसलिए कि जब डैम वगैरह बनते हैं तो जमीन घट जाती है, तो जमीन थोड़ी बहुत घटती है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और जमीन की कीमत हजारों गुना बढ़ रही है। तो मोदी सरकार चाहती है कि लोग जमीन छोड़ के गांव से शहर की तरफ आए, तो वो जमीन हमें कॉर्पोरेट को दे। जी ये मेरा एक अंतिम प्रश्न है। हर बार बढ़ाऊं जी और हम लोग की जो राजनीतिक की जो आयु है वो अब करीब करीब पूरी हो चुकी है। तो अब ये तो मेरे ऊपर रहेगा कि अगर मैं राजनीति करना चाहता हूँ एक्टिवली जी। एज विधायक और कुछ भी, अगर वो मेरा 5 साल बाद अगर मन पड़ा कि एक बार और जी प्रयास किया जाए राजनीति में, तो हो सकता है कि हम फिर बैठकर बात करें इसके बारे जी में। लेकिन अभी मुझे लगता नहीं कि मेरा कुछ ऐसा मन है कि मैं एक्टिवली राजनीति में फिर से चुनाव लड़ूं। अब राहुल रहेंगे तो ये काफ़ी हैं, जो भी छोटे मोटे काम ये करेंगे। दोनों लोग अपनी अंतिम अवस्था में, यानी एक जो राजनीति की अवस्था है खत्म हो गई, लेकिन दुर्भाग्य से बात करें कि आप लोग 3 पीढ़ियों से जनता की सेवा कर, आने वाली जो पीढ़ी है, उत्तराधिकारी कोई नहीं है, ना आपने बनाया ना उन्होंने बनाया। कभी कभी ऐसे कोई ना कोई हो जाता है, फिर आ जाता है। हम जैसे हम ही को ले लीजिए आप, जी 1990 तक मेरा कोई शौक नहीं था कि जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ इस बार चुनाव के दरमियान यही बात कहता हूँ कि जो प्रजातंत्र का स्वरूप था, जिस स्वरूप को संवारा गया था, जिस तरह से सोचा गया था कि प्रजातंत्र कैसे चलेगा, वो लग रहा है कि पिछले 2 चुनावों से टूटता जा रहा है। वो प्रजातंत्र अब नहीं रहा जिसकी कल्पना की गई थी। और मुख्यतः खास ये चुनाव के टाइम में देखने को मिलता है कि किस तरह से ये ढांचा एकदम से टूटने लगा है। चुनाव बहुत सीधी सी बात रहती है कि जो आपको जरूरतें हैं, वोटर की जरूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जिससे आपकी पूर्ति हो सके, या पार्टी या व्यक्ति से, उसको आप अपना मतदान करिए और उससे अपना काम लीजिए। लेकिन जो आज की परिस्थिति है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, चाहे किसी तरह से खरीदे जा रहे हैं। उनमें ये बात नहीं रह गई कि आपको काम क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है। आपको बस आज की जो ज़रूरत है कुछ पैसे की, वो आप लीजिए और अपना वोट दे दीजिए। अगले सिर्फ 5 साल आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठिए। चुनावी एक हथकंडे होते हैं और ये भी जो बात चल रही है राष्ट्रवाद और अराष्ट्रवाद, ये भी एक चुनावी हथकंडा है। और ये बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया है कि हम राष्ट्रवादी हैं और बाकी सब पार्टी अराष्ट्रवादी हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक सच को आप 100 बार, एक झूठ को आप 100 बार दोहराइए तो वो सच लगने लगता है। तो इसी तरह से ये लोग जो झूठ है, राष्ट्रवाद वाला मुद्दा जो है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसलिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, उसमें कहीं ये कहता कि अगर आप
आप सरकार के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो राष्ट्रवाद हो जाता है, ये कहीं है नहीं वहाँ पे। आपको पूरा अधिकार है, जिसको आपने चुना है उसकी आप खिलाफत भी कर सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्र को तोड़ने की बात है, वहाँ अगर कोई बात करे कि नहीं ये हिस्सा इस देश से निकाल देना चाहिए या इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, ये देश नहीं है, ये दूसरे देश में बना लेना चाहिए, वो उसको हम मान सकते हैं। लेकिन सरकार के खिलाफ